इस देश में युवक पैदा ही शायद नहीं होते। जब ऐसा मैं कहता हूँ तो मेरा अर्थ यही है कि हमारा चित्त जीवंत नहीं है। वह जो जीवन का उत्साह, वह जो जीवन की आनंद और जीवन का संगीत हमारे हृदय की वीणा पर होना चाहिए, वह नहीं है। आँखों में, प्राणों में, रोए रोए में वह जो जीवन को जीने का उद्यम, लालसा होनी चाहिए, वह हम में नहीं है। जीवन की जिए, इसके लिए ही हम जीवन से उदास हो जाते हैं। जीवन को जाने, इसके पहले ही हम जीवन को जानने का जिज्ञासा की हत्या कर देते हैं। जीवन क्या है? जैसे एकमात्र यही चीज़ हुआ कि हम काली बिल्ली को एक बंद कमरे में ढूंढ रहे हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, जबकि बिल्ली वहाँ है नहीं। यह हमारा भ्रम है कि वहाँ पर बिल्ली है, पर बिल्ली नहीं। मैंने सुना है स्वर्ग में एक रेस्तरां में एक दिन सुबह एक छोटी सी घटना घट गई। उस रेस्तरां में 3 अद्भुत लोग एक टेबल के आसपास बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस और लाओस थे। वो तीनों स्वर्ग के रेस्तरां में बैठकर गपशप करते थे। फिर एक अप्सरा जीवन का रस लेकर आई और उस अप्सरा ने कहा, जीवन का रस पिएंगे? बुद्ध ने सुनते ही आंख बंद कर ली और कहा, जीवन व्यर्थ है, असार है, कोई सार नहीं है इसमें। कन्फ्यूशियस ने आधी आंखें बंद रखी और आधी खुली। वह गोल्डन मीन को मानता था हमेशा। मध्य मार्ग उसने थोड़ी सी खुली आंखों से देखा और कहा, एक घूंट लेकर चखूँगा, अगर आगे भी पीने योग्य लगा तो विचार करूँगा। उसने थोड़ा सा जीवन रस लेकर चखा और कहा, न पीने योग्य है, न छोड़ देने योग्य है, कोई सार भी नहीं, कोई आसार भी नहीं। उसने मध्य की बात कही। लाओ त्से ने पूरी की पूरी सुराही हाथ में ले ली, जीवन रस की, और कुछ कहे बिना पूरा पी गया। और तब नाचने लगा और कहने लगा, आश्चर्य कि गौतम बुद्ध, तुमने बिना पिए ही इनकार कर दिया। आश्चर्य कि कन्फ्यूशियस, तूने थोड़ा सा चखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो पूरी ही जानी जाए तो ही जानी जा सकती है। थोड़े चखने से उनका कोई पता नहीं चलता। अगर किसी कविता का एक छोटा सा टुकड़ा किसी को दे दिया जाए, 2 पंक्तियों का, तो उससे पूरी कविता के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता। एक उपन्यास एक पन्ना फाड़कर किसी को दे दिया जाए तो उससे पूरे उपन्यास के संबंध में कोई भी पता नहीं चलता। कोई बीड़ा पर संगीत बजाता हो, उसका एक स्वर किसी को मिल जाए तो वह उससे उस बीड़ा का न बजाया था, उसका कुछ भी पता नहीं चलता। एक बड़े चित्र का छोटा सा टुकड़ा काटकर किसी को दे दिया जाए तो उस बड़े चित्र में क्या है, उस छोटे से टुकड़े से क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ चीज़ें हैं जिनके स्वाद से कुछ पता नहीं चलता, जिन्हें तो उनकी समग्रता में, उनकी होलनेस में, उनकी टोटलिटी में, उनकी समग्रता में ही जीना पड़ता है, तब पता चलता है। लाओ त्से कहने लगा, नाच उठा हूँ मैं, अद्भुत था जीवन का रस। और अगर जीवन का रस भी अद्भुत नहीं है तो फिर और अद्भुत क्या होता है? जिनके लिए जीवन का रस भी व्यर्थ, उनके लिए फिर सार्थकता कहाँ मिलेगी? फिर वे खोजें और खोजें, वे जितना खोजेंगे उतना ही खोते चले जाएंगे, क्योंकि जीवन ही एक सारभूत, जीवन ही एक रस, जीवन ही एक सत्य है। हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब हमारी जड़ें
जीवन के रस को नहीं खींचती हैं। हमारी शाखाएं जीवन के आकाश में फैलती हैं और न हमारी शाखाओं में जीवन की पक्षी बसेरा करते हैं। जब युवकों के संबंध में कुछ बोलना हो तो पहली तो बात यही जान लेनी जरूरी है, युवक कोई शारीरिक अवस्था है, तब तो हमारे पास भी युवक हैं। युवक अगर कोई मानसिक दशा है, स्टेट ऑफ माइंड है, तो युवक हमारे पास नहीं है। अगर युवक हमारे पास होते तो हम हजारों साल दरिद्रता और दीनता दुख नहीं बिताते। हमारे कभी दरिद्रता मिटा दी होती या खुद मिट गए होते। अगर युवक मुल्क में होते तो ऐसे लोगों को क्रिमिनल्स कहकर पकड़कर अदालतों में खड़ा किया होता, जो मुल्क की संपत्ति को इस भांति बर्बाद करते हैं। 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलाने में जो आदमी जितना अपराधी हो जाता है, उससे भी ज़्यादा अपराधी 1 करोड़ रुपया यज्ञ में जलाने से होता है। क्योंकि 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जलाने वाला थोड़ा बहुत अपराध भी अनुभव करेगा। यज्ञ में जलाने वाला पायलस क्रिमिनल है, पवित्र अपराधी हैं। लेकिन युवक मुल्क में नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की मूढ़ता चलती है। जो टूट जाता हो लेकिन झुकता ना हो, जो मिट जाता हो लेकिन गलत को बर्दाश्त ना करता हो, वैसी स्क्रिप्ट, वैसी चेतना का नाम ही युवक होना चाहिए। एक विचारकता भारत आया था, काउंट कैसरलेन। लौटकर उसने एक किताब लिखी। उस किताब को मैं भी पढ़ता था तो मुझे बहुत हैरानी होने लगी। उसने एक वाक्य लिखा है जो मेरी समझ के बाहर हो गया है, क्योंकि वाक्य कुछ ऐसा मालूम पड़ता था जो कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है। फिर मैंने सोचा छापे खाने की कोई भूल हो गई होगी, तो ख्याल आया कि किताब जर्मनी में छपी है। फिर मैंने गौर से पढ़ा, फिर बार बार सोचा, फिर ख्याल आया भूल नहीं की है, उस आदमी ने मजाक की है। उसने लिखा है कि मैं हिंदुस्तान गया, मैं एक नतीजा लेकर वापस आया हूँ। इंडिया इज़ ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहाँ गरीब आदमी रहते हैं। मैं बहुत हैरान हुआ, यह कैसी बात है। अगर देश अमीर है तो गरीब आदमी क्यों रहते हैं वहाँ, और देश अगर अमीर है तो वहाँ के लोग गरीब क्यों। लेकिन वह मजाक कर रहा है। वह यह कह रहा है कि हिंदुस्तान के पास जवानी नहीं है जो कि देश के छिपे हुए धन को प्रकट कर दे और देश को धनवान बना दे। देश में धन छिपा हुआ है लेकिन देश बूढ़ा है। रास्ते पर एक जवान आदमी, स्वस्थ आदमी भीख मांगता हो तो उससे कहते हैं कि जवान होकर भीख मांगते हो। और हम कभी नहीं सोचते कि हमारा पूरा मुल्क सारी दुनिया से भीख मांग रहा है। सड़क पर भीख मांगते हुए आदमी से कोई भी कह देता है जवान होकर भीख मांगते हो, और हम जानते हैं कि जवान होकर भीख मांगना लज्जा से भरी हुई बात है, अपमानजनक है। सारी दुनिया में हम भीख मांग रहे हैं। 1947 के बाद अगर हमने कोई महान कार्य किया है तो वह यही है कि हमने सारी दुनिया से भीख मांगने में सफलता पाई है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम पहले से ही पैदा करने के बजाय भीख मांगने की आदत देते हैं। हिंदुस्तान में जो भीख मांगता है वह आदृत है। उससे जो पैदा करता है, ब्राह्मण हजारों साल तक देश में आदृत रहे, सिर्फ इसलिए कि वे पैदा नहीं करते हैं और भीख मांगते हैं। पैदा करने में हिंसा होती है, पैदा करने में श्रम उठाना पड़ता है, और फिर हम पैदा करें क्यों। जब भगवान ने हमें पैदा कर दिया तो भगवान इंतज़ाम करे। जिसने चोंच दी है वह दाना भी देगा।
हम अपनी चोंच को हिलाते फिरेंगे सारी दुनिया में कि चुन दो, क्योंकि हमें पैदा किया है, और जो हमें भीख देंगे उनको हम गालियाँ देंगे कि तुम भौतिकवादी हो, यू मेटेरियलिस्ट हो, तुम भौतिकवादी वाद में मारे जा रहे हो, ये आध्यात्मिक लोग हैं। हम इतने आध्यात्मिक हैं कि हम पैदा भी नहीं करते, सिर्फ खाते हैं। खाना आध्यात्मिक काम है, पैदा करना भौतिक काम है, भोगना आध्यात्मिक काम है, श्रम करना श्रम आध्यात्मिक लोग कभी नहीं करते। महात्मा कभी श्रम नहीं करते। 1962 में चीन में अकाल की हालात थी। ब्रिटेन के कुछ भाले मानुसों ने एक बड़े जहाज़ पर बहुत सा सामान, बहुत सा भोजन, कपड़े, दवाइयाँ भरकर वहाँ भेजे। हम अगर होते तो चंदन तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहनाकर उस जहाज़ की पूजा करते, लेकिन चीन ने उसको वापस भेज दिया और जहाज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भीख स्वीकार नहीं कर सकते। शक होता है कि यहाँ कुछ जवान लोग होंगे। जवान की यह हिम्मत कर सकता है कि भूखे मरते देश में आया हो भोजन बाहर से और लिख दे जहाज़ पर कि हम भूखों मर सकते हैं लेकिन भीख नहीं मांग सकते। भूखा मरना इतना बुरा नहीं है, भीख मांगना बहुत बुरा है। हजारों साल से देश झेल झेल कर मर गया, तो कैसे हम स्वीकार कर लें कि देश के पास जवान आदमी है, युवक देश के पास नहीं है। स्वामी राम भारत के बाहर यात्रा को पहली दफ़ा गए थे। जिस जहाज़ पर वे यात्रा कर रहे थे उस पर एक बूढ़ा जर्मन था जिसकी उम्र कोई 90 वर्ष होगी। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसकी आँखों में 90 साल की स्मृतियों ने गहराइयाँ भर दी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं लंबे अनुभवों की, लेकिन वह जहाज़ के डेक पर बैठकर चीनी भाषा सीख रहा था। चीनी भाषा सीखनी साधारण मामला नहीं है, क्योंकि चीनी भाषा के पास कोई वर्णमाला नहीं है, कोई अ ब स नहीं होता। चीनी भाषा के पास वह पिक्टोरियल लैंग्वेज है जिसके पास तो चित्र है साधारण आदमी और साधारण ज्ञान के लिए भी कम से कम 5000 चित्रों का ज्ञान चाहिए। 2-3 दिन देखकर राम तीर्थ की बेचैनी बढ़ गई। वह बूढ़ा तो आंख उठाकर भी नहीं देखता था कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। वह तो अपना सीखने में लगा था। तीसरे दिन उन्होंने जाकर उसे हिलाया और कहा कि महाशय क्षमा करिए, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? इस उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठे हैं, कब सीख पाइएगा? और सीख भी लिया तो इसका उपयोग कब करिएगा? आपकी उम्र क्या है? तो उस बूढ़े ने कहा, उम्र? मैं काम में इतना व्यस्त रहा कि उम्र का हिसाब रखने का मौका नहीं मिला। उम्र अपना हिसाब रखती होगी, हमें फुर्सत कहाँ है कि हम उम्र का हिसाब रखें। और फ़ायदा क्या है उम्र का हिसाब रखने में? मौत आनी है तब आनी है, तुम चाहे कितना ही हिसाब रखो कि कितने हो गए, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मुझे फुर्सत नहीं मिली उम्र का हिसाब रखने की, लेकिन ज़रूर 90 तो पार कर गया। रामतीर्थ ने कहा, फिर यह सीख कर क्या फ़ायदा? बूढ़े हो गए हो, अब कब सीख पाओगे? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मरने का मुझे ख्याल नहीं आता। जब तक मैं सीख रहा हूँ, जब सीखना ख़त्म हो जाएगा तब सोचूंगा मरने की बात। अभी तो सीखने में ज़िंदगी लगी है। अभी तो मैं बच्चा हूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। बच्चे सीखते हैं, लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि मैं चूँकि सीख रहा हूँ इसलिए बच्चा हूँ। उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें देखकर, तुम्हारे भय को देखकर मैं कह सकता हूँ कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया है। 30 साल का आदमी मौत की सोच रहा है, मर गया। मौत की सोचता ही कोई तब है जब मर जाता है। 30 साल का आदमी सोचता है कि सीखने से क्या फ़ायदा, मौत करीब आ रही है। यह आदमी जवान नहीं रहा।
उस बूढ़े ने कहा, मैं समझ गया हूँ कि भारत बूढ़ा हो गया है, इन्हीं गलत धारणाओं के कारण। बूढ़े होने का राज है जीवन पर ध्यान मत रखो, मौत पर ध्यान रखो। पहला सीक्रेट, जिंदगी पर ध्यान मत देना, ध्यान रखना मौत का। जिंदगी की खोज मत करना, खोज करना मोक्ष की। इस पृथ्वी की फिक्र मत करना, फिक्र करना परलोक की।